एक विधायक जी रोड पे खड़े हो जाते हैं तो 4 समर्थक जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। लेकिन सोचिए कि किसी प्रदेश का अध्यक्ष और उसी प्रदेश के प्रभारी आते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। अपने ही शहर में, अपने ही पार्टी में और अपने ही प्रदेश में बेगाने हो गए अध्यक्ष और बिहार प्रभारी। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं, ये समझाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। हमारे पीछे एक तस्वीर है, अलग अलग अंदाज में दिख रही होगी। इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लोगों की पूरी कहानी विवेका जी बताएंगे। विवेका जी, अपने ही लोगों के बीच बेगाने से अंदाज में दिख रहे हैं। बिल्कुल, और अब बात कर रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष की। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से कुछ महीने पहले, यानी कि 2025 में ही के शुरुआती दौर में ही, जब चुनाव की तैयारी अब शुरू होने वाली थी, तभी बिहार कांग्रेस को नया प्रभारी मिला था कृष्णा अल्लावरू के रूप में। कृष्णा अल्लावरू कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई राज्यसभा के सांसद नहीं है। बिहार कांग्रेस आला कमान ने कृष्णा अल्लावरू को बड़ी जिम्मेदारी दी, बिहार प्रभारी बनाया। अब जरा देखिए, चुनाव के दौरान जो बातें सब लोग जान रहे हैं, आज की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दरअसल लंबे समय के बाद कृष्णा अल्लावरू आज पटना आए थे, और पटना जब आए तब जो तस्वीर, जो वीडियो निकल करके सामने आया, वो चकित करने वाला था। एक ऐसा नेता जिसके स्वागत में उस राज्य का एक अदना सा कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं था। एक ऐसा नेता जिसके लिए विधायक की बात छोड़ दीजिए, पूर्व विधायक की बात छोड़ दीजिए, कोई भी अदना सा कार्यकर्ता नहीं था। कौन था? तो प्रदेश के अध्यक्ष अकेले थे, अकेले गए थे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम अपने प्रभारी को रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट। और यही तस्वीर है, यह जरा देखिए, यही तस्वीर है। हम 3 तस्वीर के माध्यम से एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर बात को साबित कर रहे हैं कि यह तस्वीर देखिए, पटना एयरपोर्ट के निकास द्वार के बाहर की तस्वीर है। ऐसा नहीं कि अंदर की तस्वीर है। सभी नेता इसी रास्ते से निकल करके बाहर आते हैं। आम यात्री भी इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं, इसी गेट से निकलते हैं। यह गेट पर से बाहर निकलने की तस्वीर है, जब बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अपने सहयोगी प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम के साथ निकल रहे हैं। एक यह तस्वीर हो गई। दूसरी जो तस्वीर है वो स्वागत करते की तस्वीर है। उसमें भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा है, कोई दूसरा नेता और कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। राजेश राम अपने प्रभारी को, यानी कि अध्यक्ष अपने प्रभारी को स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर। और तीसरी जो तस्वीर है वो बाहर में, पटना एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा होता है, उस जगह की तस्वीर है जहां पर कृष्णा अल्लावरू मीडिया बाइट देते होते हैं। वहां पर भी यह देखिए, यह तस्वीर, सिर्फ 2 लोग, उसमें कोई कार्यकर्ता, कोई समर्थक, कोई नेता, यहां तक कि पटना एयरपोर्ट पर जो आने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी इनकी तरफ देखा तक नहीं। तो यह स्थिति है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की। कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिए, जब आप देखेंगे तो पटना एयरपोर्ट पर या कहीं भी कोई बाइट लेता है तो 10-5 लोग वहां देखते इकट्ठा हो जाते हैं, कौन से नेता है जिनका मीडिया वाले बयान ले रहे हैं। लेकिन वहां पर भी कोई देखने को, मतलब स्थिति ऐसी हो गई है बिहार कांग्रेस के प्रभारी की, पूछने वाला कोई नहीं है, कि कोई पूछ नहीं है। दल के अंदर कोई पूछ नहीं है, बिहार के अंदर कोई पूछ नहीं है, सहयोगी दलों के अंदर भी कोई पूछ नहीं है। तो यही स्थिति है बिहार कांग्रेस के प्रभारी की। उस प्रभारी की जो चले थे बिहार कांग्रेस को मजबूत करने, उस प्रभारी की जो चले थे एकला, चलो कभी कहते थे कि हम संगठन को इतने मजबूत कर देंगे कि पार्टी अपने दम पर खड़ी हो जाएगी, उस प्रभारी की हम लोग बात करने चले हैं, जो कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाने हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस ने ऐतिहासिक हार दर्ज की। 2010 की बात छोड़ दीजिए तो बिल्कुल ऐतिहासिक दर्ज। 2010 में जब कांग्रेस की हार हुई थी, तो जब 4 विधायक आए थे, तब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी थी। इस बार साथ मिलकर के, राजद के साथ 5 अन्य सहयोगी दलों का साथ लेने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई।
हम उस कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर टिकट बेचने के आरोप लगे, जिनके ऊपर पटना एयरपोर्ट के अंदर के परिसर में वहां पर हंगामा, इसी जगह पर हंगामा और इन पर हमला करने की कोशिश की गई। तो कई संगीन आरोपों के आरोपी कृष्णा अल्लावरू आज बिहार पटना पहुंचे, तब कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। जब हमने इस बारे में जानकारी ली तब पता चला कि कृष्णा अल्लावरू अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं से डरे हुए हैं। डरे इस लिहाज में है कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी जानकारी आउट हो जाएगी, उनकी यात्रा का कार्यक्रम शेड्यूल पता चल जाएगा कार्यकर्ताओं को, नाराज कार्यकर्ताओं को, तब वे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां पर हो हंगामा शोरगुल कर सकते हैं, उनके खिलाफ विरोध दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृष्णा अल्लावरू जब बिहार पटना आने का कार्यक्रम हुआ तब अपने अध्यक्ष, जिस अध्यक्ष को कृष्णा अल्लावरू विधानसभा चुनाव में जितवा नहीं पाए, मतलब अपने कप्तान की मझधार, उनकी नैया भी डुबो दिया इन्होंने, मतलब इन्होंने डुबो दिया। खुद तो कुछ है नहीं, अपने कप्तान की नैया को भी इन्होंने बीच मझधार में डुबो दिया। उनकी हार हो गई, अब वे विधायक भी नहीं है। तो जिस कृष्णा अल्लावरू बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी कृष्णा अल्लावरू की यह तस्वीर या इस बात की गवाही दे रही है कि अब इनके गिने चुने दिन बिहार के अंदर, चूंकि अब कांग्रेस पार्टी है कहां बिहार के अंदर। कांग्रेस पार्टी, अगर देखिए किसी भी दल में जब विधायक विधान पार्षद होते हैं तो उसकी एक अलग ताकत पड़ती है। बिल्कुल, जब आपके पास विधायक ही नहीं है तो आप एक विधान पार्षद चुनने की स्थिति में नहीं है, तो फिर आपकी कौन पूछेगा? आप राज्यसभा चुनने की स्थिति में नहीं है, तब आपकी कौन पूछोगी? अब अगले चुनाव यानी कि 2029 चुनाव तक इंतजार करिए, लोकसभा चुनाव तक, तब हो सकता है कि वहां पर आपकी कोई भूमिका है। लेकिन इन 3-4 सालों में अब लगता है कि बिहार कांग्रेस का अस्तित्व, बिहार कांग्रेस में इसी तरह से कोई एक्टिविटी नहीं रह पाएगी। कार्यकर्ता पूरे तौर पर मायूस होकर के घर बैठ गए हैं, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव नहीं है ताकि कार्यकर्ता आए। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सदाकत आश्रम में खोजने से कार्यकर्ता मिल रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी का अगर यह हाल हुआ है तो इसके लिए अगर एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो कृष्णा अल्लावरू जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी कोई हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही इस बात, यह आरोप लगा रहे हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया और सीधा आरोप कृष्णा अल्लावरू पर लगाया कि अगर यह स्थिति हुई है तो इसके लिए हमारे बिहार के प्रभारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो अपने प्रभारी को सर कह करके संबोधित करते हैं। तो इस स्थिति है कृष्णा अल्लावरू के सामने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की चलती नहीं है। चलती है तो सिर्फ और सिर्फ सीईओ की भूमिका में, अगर आप कहें तो सीईओ की भूमिका में कृष्णा अल्लावरू हैं, जिन्होंने पूरी पार्टी को बिहार के अंदर रसातल में पहुंचा दिया। 19 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर सिमटा दिया। और आज स्थिति यह है कि न तो इनको विधायक पूछने के लिए तैयार हैं, न तो सांसद पूछने के लिए तैयार हैं, न तो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, यहाँ तक कि जो आम कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष हों या आम कार्यकर्ता हों, वे ही पूछने के लिए तैयार हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि जब पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर भी इधर उधर झांकने के बाद भी कोई कार्यकर्ता नहीं दिखता है तो सिर्फ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, जिनको इन्होंने बुलाया था। हो सकता है कि अगर नहीं बुलावा होता तो शायद ये भी नहीं पहुंचते। ये डर है विवेका जी, डर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डर। देखिए इसी जगह पर जिस जगह की हम लोग तस्वीर लगाए हुए हैं, इसी जगह पर जबरदस्त विरोध इनका हुआ था। मतलब हमला तक की नौबत आ गई थी, इनको भागना पड़ा था। वहां पर वो वीडियो भी, तस्वीर भी सामने आई थी कि किस तरह से जो कांग्रेसी हैं, जो आक्रोशित कांग्रेसी हैं, उन लोगों ने हंगामा किया था। और आरोप क्या लगा था? आरोप लगा था इन पर टिकट बेचने का। एक और वीडियो याद होगा कि मौर्या होटल से निकलते समय वहां भी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने इन पर टिकट बेचने के आरोप लगाए थे। तब कहा गया था कि तब ये बैकफुट पर नजर आए थे और उस नेता को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की थी, तब वो नेता इनके साथ बैठने को तैयार नहीं था। तो यही स्थिति है कृष्णा अल्लावरू की। चले थे कांग्रेस को मतलब ताकत देने, और ऐसी ताकत दी कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर औंधे मुंह गिर गई। तो अब देखना होगा इनका बोरिया बिस्तर कब बंधा पाता है। आज तो पटना में थे और पटना में आकर के इन्होंने नीट छात्रा की जो
संदिग्ध स्थिति में जिसकी हत्या हुई है, उस मामले को लेकर के प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उस प्रदर्शन में भी कुछ दिखा नहीं। इससे दिखा ज्यादा नहीं। तो कोई आम कार्यकर्ता 4-5 जो कोई कुछ नहीं दिखा। मतलब कह सकते हैं कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहने को रह गई है कि सबसे पुरानी पार्टी है, सब स्वतंत्रता काल की पार्टी है, इसी कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी नेता हैं जिनके 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 अगल बगल खोजने से भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पे बता रही है कि कितने लोकप्रिय हैं कृष्णा अल्लावरू और इनके साथ चलने वाले राजेश राम। राजेश राम विधायक थे, वो तब तक विधायक थे जब तक कृष्णा अल्लावरू इनके बॉस नहीं थे। जैसे कृष्णा अल्लावरू इनके बॉस बने, राजेश राम को चुनाव में मौका मिला और ये चुनाव हार गए। खैर, हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि जिस पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता होते हैं, दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं, उनके पीछे दो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जो शख्स चला था अकेले रास्ता बनाने के लिए, उसके पीछे का रास्ता ही खत्म हो गया। यह हाल बिहार कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष का है।